hello, welcome or welcome back to Blessings channel. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है. हमारी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, नाम उनका मेंशन नहीं है बट यूनिवर्स कुछ इस तरह करके नाम है उनका. सो यस, उन्होंने इस टॉपिक सजेस्ट किया था कि फ्यूचर स्पाउस की डिटेल पर्सनालिटी पर रीडिंग बनाई जाए. देयर इनर आउटर पर्सनालिटी किस तरह से आपको ट्रीट करेंगे, एंड दूसरों के साथ ट्रीटमेंट कैसा होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट देयर होल पर्सनालिटी. ठीक है. सो गाइज, यहाँ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, राइट, ये है आपकी बर्थ मंथ्स. ठीक है, जो भी आपका बर्थ मंथ है वही रहने वाला है आपका पाइल. सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना पसंद करते हैं, pile number 1 you got this divine intervention, and pile number 2 new love. Okay, divine intervention and true love. आप इन कार्ड्स पर मेडिटेट कर सकते हैं. जो भी आपको सही लगे, जो आपको ट्रैक कर रहा है, आप उसको चूज़ कर लें. ओके, सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ऑलराइट, सो यस, आई विल सी यू दैट. वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो गाइस, कैसा रहने वाला है उनका व्यवहार, उनका ट्रीटमेंट आपके साथ, उनकी पर्सनालिटी एंड यस, पर्सनालिटी एंड ट्रीटमेंट दोनों चीज़ों पे बात होगी. सो यस, सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका व्यवहार जो है बाहर कैसे रहने वाला है आपके साथ. एंड देन वी विल सी देयर प्राइवेट साइड. 3 ऑफ अर्थ एंड 10 ऑफ फायर. पेज ऑफ अर्थ, दूसरों के सामने कैसा व्यवहार है जी इनका या दूसरों के साथ. 5 ऑफ कप्स and 5 of air. Guys, like देखिए, यहाँ पर अर्थ एनर्जी डोमिनेंट है विद टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरी एनर्जी है डोमिनेंट, दैट इज़ द एयर साइन. ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. एंड वाटर साइन स्पेशली स्कॉर्पियो और कैंसर की एनर्जी बहुत यहाँ विजिबल है. ठीक है गाइस, ये जो है ना, इस पर्सन की ना पर्सनालिटी मतलब चेंजिंग पर्सनालिटी है. मतलब लिटरली ये एक जैसा नहीं रहता है. द वे दे आर आउटसाइड एंड इनसाइड, मतलब आपके साथ प्राइवेटली और यहाँ पर बाहर के, दे एब्सोल्युटली चेंज है यहाँ पर. ठीक है, बाहर के लोगों के साथ जो उनका व्यवहार है वो है बिल्कुल काम से काम रखना. यू सी 3 ऑफ अर्थ, दिस इज़ एब्सोल्युटली काम से काम रखना. कि मतलब कोई काम है तो बताओ, ठीक है, नहीं है तो ना जाओ यहाँ से. दिस इज़ बेसिकली योर पर्सन इज. इवन इफ इनके अपने जो रिलेटिव्स वगैरह है ना, वो लोग जो रिश्तेदार आने जाने वाले लोग, उनके साथ भी इनका यही व्यवहार है. ठीक है, क्योंकि बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं 10 ऑफ फायर. बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा शोर शराबा घर में. ठीक है, इसके साथ साथ फैमिली के जो बच्चे हैं रिलेटिव्स के, वो आ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, चीज़ें उल्टे पुल्टे कर रहे हैं. ये बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं. तो लिटरली दे कैन नॉट स्टैंड द थिंग कि बहुत ज़्यादा रश है घर में और बहुत सारा शोर है और रिलेटिव्स आ रहे हैं, जा रहे हैं. दे आर नॉट इनटू दिस थिंग. दे बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं इस चीज़ से. सो इसको मेरे ख्याल में, बल्कि आई कैन सी कि इनको इतना पसंद नहीं है कि बाहर के लोग आए यहाँ पर. बहुत बिल्कुल तो नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना आए
दिस इज़ बेसिकली योर पर्सन इज़ तो उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है बाहर के लोगों के साथ कि पसंद इतना नहीं करते ये बाहर के लोगों को। बट द थिंग इज़ पीछे फ़र्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ अ हेटर या फिर एक्सक्यूज़ मी, या कि इनको पसंद नहीं, बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं करता, ये वो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दे आर सक्सेसफुल, दे आर पेशेंट। ठीक है, मतलब ये ऐसा इंसान है कि जो अगर किसी की, मैंने शुरू में बोला कि कोई काम है तो बताओ, ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे आर। अगर किसी को इसकी ज़रूरत है, इफ समबडी नीड्स देम, डेफिनेटली दे आर देयर फॉर दैट वेरी पर्सन। ठीक है, कोई रिलेटिव है आपकी, कोई चाची है, कोई मामी है, कोई मामा है, उनको इनकी ज़रूरत है, कोई पैसे चाहिए या फिर कोई किसी और चीज़ में कोई हेल्प चाहिए, दे आर ऑलवेज देयर फॉर दैट वेरी पर्सन, हमेशा। ठीक है, केयरिंग है उनकी, जाके मदद भी करेंगे, पैसे की ज़रूरत है पैसा भी देंगे। सो बट द थिंग इज़ कि ये मतलब काम की हद तक ही है बाहर। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्सन। तो ना ये मतलब लिटरली ये काम से काम रखने वाला इंसान है। ठीक है, मदद भी करता है लोगों की। बट द थिंग इज़ 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ है, तो ये 100% ये चीज़ है यहाँ पर। 100% मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन मतलब लिटरली ये दे आर समवन के जो बर्दाश्त नहीं करता बाहर के लोगों को ज़्यादा। इसको ज़्यादातर यही है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हों मेरे आसपास। ठीक है, और इसको स्पेशली फैमिली पॉलिटिक्स, घर में जो लड़ाइयाँ होती है रिलेटिव्स की वजह से, ख़ास तौर पर किसी ने कोई बात कर दी, किसी ने आग लगा दी है, वो इस तरह की माचिस क्या क्या बातें होती है। सो दे लिटरली हेट दिस काइंड ऑफ थिंग। ये चाहते कि सब मिलकर रहें, मतलब फैमिली हमारी जो पर्सनल फैमिली है, जैसे मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, या इवन पेरेंट्स भी हैं, तो मतलब हमारी फैमिली में कोई इंटरफेयर ना करे। ये इनके डीप थॉट्स है, डीप इनकी इस टाइप की पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये बात। दूसरी चीज़ हम देखने वाले कि हाउ आर दे विद यू। ठीक है, आपके साथ, आप एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड जो भी आप हैं, सो आपके साथ कैसे है पर्सनैलिटी इनकी। ओके, यहाँ है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ एयर, 7 ऑफ अर्थ, एस ऑफ अर्थ। फैमिली के साथ ये कैसे हैं, यूनिटी, किंग ऑफ कप्स। देखिए, फैमिली के साथ इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना बिहेवियर है एज़ कम्पेयर टू द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, फैमिली में आ रहे हैं, लिटरली फर्स्ट फैमिली है। ठीक है, फर्स्ट फैमिली है इसके, स्पेशली इसमें आ रही है पत्नी और बच्चे, और स्पेशली यू। ठीक है, और देखो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो है ना फैमिली हमारी टूटे। इसीलिए भी शायद ये अपने रिलेटिव्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि पर रिलेटिव्स जो है वो इस मामले में काफ़ी होते हैं कि लड़ाई पड़वा दो, अलहदा करवा दो, वो खुश क्यों है, वो अपनी पत्नी को पैसे क्यों देता है, वो अपनी पत्नी को खुश क्यों रखा है। ठीक है ना, तो इस यूनिटी कार्ड का ये आर्कएंजल सेंडाफॉन, लिटरली ही इज़ द आर्कएंजल के जो ऑर्गेनाइजेशन के को डील करते हैं, या फिर स्पिरिचुअल वर्क को, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस को, यहाँ पर ये कि मतलब सब मिलजुल कर रहे और सबको इकट्ठा कर करके, तो वर्किंग टुगेदर। तो ये चाहते कभी भी नहीं है कि आप दोनों को कभी अलहदा हो, सेपरेशन हो। इस वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो कि पता नहीं चलता कि मतलब ऊपर से क्या है, लेकिन अंदर से उनके इंटरेस्ट और होते हैं, उनको तो लिटरली भगा ही देना, बिल्कुल ही दूर रखते हैं। ठीक है, सो ये आपके साथ इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, अपनी फैमिली के मामले में आपके मामले ये बंदी बहुत सेंसिटिव है, इंट्यूटिव भी है। मतलब इसको खुद ही से पता है कि आपका मूड क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। मैंने शुरू में एक सेंटेंस बोला था, अगर आपने सुना हो, कि ये पर्सन चेंजिंग पर्सनालिटी है। मतलब इसकी अडाप्टेबिलिटी किस तरह से इसने चेंज करना है, ये हर एक को सेम ट्रीट नहीं कर सकता। यानी कि अगर ये बाहर के लोगों को पसंद नहीं कर रहा ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों को भी नहीं करेगा, या ये कि अपने बच्चे अगर शोर में जा रहे हैं तो उनको गुस्सा चढ़ेगा। नो,
ठीक है, ये बिल्कुल चेंज्ड है, अपनों के लिए और है इसका व्यवहार और बाहर वालों के लिए और है, ये ऐसा ही है। अभी इसको आप नेगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो, यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन यह शायद इसको पता है कि बाहर के लोगों की क्या वैल्यू है, यहाँ पर ये लोग होते कैसे हैं, या इनको कोई एक्सपीरियंस है अपने रिलेटिव्स से, इसको अपने रिलेटिव्स का पता है कि ये लोग कैसे हैं। ठीक है, तो ये बात है। दूसरी चीज़ कि कम्युनिकेशन, आप एक चीज़ देखना कि जब बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे दूसरों से ये इतनी बात नहीं करते हैं, चुप चुप रहते हैं, या काम की हद तक किसी ने कुछ पूछा तो जवाब दे दिया, बट आपके साथ दे आर लिटरली स्पीकिंग नॉन स्टॉप, दे आर टॉकिंग टू यू। ठीक है, ये बातें करते हैं, फ्रेंडली है, घर में रिलैक्स होके बैठते हैं, आपको न्यू आइडियाज़ देते हैं, आपने कुछ पूछा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो घर में आपके साथ ही कम्युनिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, इसकी सॉफ्ट पर्सनालिटी है, लिटरली घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सनालिटी है। आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स, देखो एज अ वाइफ तो ऑब्वियसली हर एक को चाहिए है लविंग केयरिंग हस्बैंड। ठीक है, लेकिन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, आप वन ऑफ दोज लकी वंस हो कि आपको आपका बहुत ज़्यादा एहसास करने वाला हस्बैंड या वाइफ मिल रहा है। दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर कंपैशनेट, वेरी रिस्पेक्टेड, वेल कल्चर्ड पर्सन। ठीक है, मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन चैरिटी वर्क भी बहुत करते हैं। ठीक है, और स्पेशली आपको अगर पैसे देने का जहाँ तक मामला है, दे आर वेरी वेरी जेनरस इन दैट, वेरी वेरी जेनरस। ठीक है, पर नंबर 1 में देख पा रही हूँ, अगर यहाँ पर आप देखो एस ऑफ अर्थ है, 7 ऑफ अर्थ है, तो इनकी लव लैंग्वेज में आपको पैसे देना, मतलब खर्चा या फिर एक्स्ट्रा पैसे देना, अगर को तो हार है तो एक्स्ट्रा आप थोड़े से और ऐड करके देना, दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज। ये आपको पैसे से मतलब लिटरली दे वांट टू अट्रैक्ट यू, यहाँ पर अट्रैक्ट तो नहीं, मतलब अट्रैक्ट क्या करना, पत्नी हो, बट द थिंग इज़ के ये इनको उनकी लव लैंग्वेज है कि आपको खुश देखें वो। ठीक है, तो जब आप शॉपिंग पे होते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो, नई चीज़ आपने नया जोड़ा पहना है, नई जूती पहनी है, आप बहुत अच्छा फील करते हो, खुशी खुशी भागे फिरते हो, दे लव टू सी दैट कि यार कितनी खुश हो रही है नई चीज़ें पहन के। तो इसकी ये फैंटेसी बोल लो या फिर इसकी ख्वाहिश, इच्छा बोल लो या वट एवर, इनकी ये एक चीज़ है कि इनको बहुत पसंद है कि आपको खुश देखें, कि यू आर स्माइलिंग, यू आर हैप्पी। ठीक है, तो ये इनकी इस तरह की चीज़ है, दे जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी, एंजॉयिंग योर लाइफ हेयर एंड देयर। एंड मैं इन्होंने एक चीज़ आप में नोटिस करी होगी, वैसे ये हर एक में कॉमन ही है, बट ऑब्वियसली क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस आप ही के साथ है तो उनको तो स्ट्रेंज ही लगेगा या अजीब सा लगेगा, बट द थिंग इज़ कि जिस दिन आपको इन्होंने खर्चा दिया है जिस दिन इन्होंने आपको पैसे दिए हैं, उस दिन आपकी एनर्जी ही और होती है। ठीक है, यू आर सो हैप्पी, आप अच्छी सी चीज़ें पका रहे हो, उनके आगे पीछे फिर रहे हो, उनको रोमांटिकली उनके आगे गोद में बैठ रहे हो, या फिर यू आर वेरी वेरी हैप्पी। तो उस लम्हे को महसूस करने के लिए, उस लम्हे को जीने के लिए, और मतलब लिटरली वो एक फीलिंग होती है जब आपकी पत्नी आगे आगे पीछे भाग रही होती है, ये जो जहाँ पे मेल है वेयर वे कैन लिटरली अंडरस्टैंड एंड रिलेट, वो फीलिंग एक बहुत कॉन्फिडेंस लेके आती है पति में। ठीक है, कि यार आई एम समथिंग, कि मेरे पत्नी जो है मेरे आगे पीछे भाग रही है वो। सो वो फीलिंग को महसूस करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, दे आर एडिक्टेड टू दैट वेरी फीलिंग। ओके, सो या गाइज, ये पर्सन डिफरेंट है आपके साथ एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो यहाँ पे हीलिंग या रियलाइजिंग का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप इनको हील करते हो। ठीक है, इनकी ये हीलिंग है कि आपका साथ अगर अच्छा ट्रीटमेंट करें और फिर रिस्पॉन्स में आपका जो बिहेवियर है इनके साथ, दिस हील्स दैम। ठीक है, दिस एब्सोल्युटली हील्स दैम, राइट। यहाँ पे लीगल मैटर्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ये वही बात है ना कि डिस्प्यूट से बहुत भागता है ये, लड़ाइयाँ झगड़े, फिर फैमिली पॉलिटिक्स। ठीक है, प्रपोजल, कमिटमेंट, देखो ये आपके साथ अपनी जो कमिटमेंट है शादी के दिन जो इन्होंने आपसे की,
ठीक है, ये उसको लिटरली मरते दम तक निभाने वाला इंसान है। ठीक है, इस पर्सन को आपके ऊपर और कोई भी नहीं है। दे जस्ट वांट टू बी विथ यू, दे जस्ट वांट टू लिटरली लिव अलॉन्ग साइड यू, व्हाटएवर। जो भी मसला है, जो भी मसला नहीं है, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड्स में वही बोला है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, फ्रेंडली नेचर आपके साथ। सो इन्फ्लुएंसेस का भी यहाँ पे एनर्जी, मतलब लिटरली दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू एज वेल। आप भी बहुत खुश हो गए, यू विल बी लाइक लिटरली क्या ये मेरा मेरा फ्रेंड है, दिस इज़ जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। आप भी अपने फ्रेंड्स को यही बोलोगे कि पति कम है ये और मेरा बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा है। राइट, सो दिस इज़ सो सो लवली। अगेन, there is single, not in relationship। यहाँ पर जहाँ तक आपके साथ व्यवहार की बात आती है, वही बात यहाँ पे है कि ये पर्सन किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता। ठीक है, चाहे इसके अपने रिलेटिव्स ही हों, बट दिस पर्सन इज़ इनटू देयर फर्स्ट फैमिली, 5 या हस्बैंड एंड बच्चे या पेरेंट्स। ठीक है, सो लिटरली दे आर ओके अलोन। मतलब अगर रिश्तेदार आपके बोलते हैं ना यार ये तो किसी को मुंह नहीं लगाता, ये तो किसी को बुलाता नहीं है, अकेला रहेगा सारी उम्र, ये वो, दे आर एब्सोल्युटली ओके। दे आर ओके विद बीइंग अकेला। ठीक है, दे आर ओके विद बीइंग अलोन कि यार तुम लोग ना मुझे अकेला ही रहने दो, तो तुम लोग को मेरी ना फैमिली में इंटरफेयर करना रहने दो, ना करो, आई एम ओके लाइक दैट। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। बहुत ज़्यादा ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पार्टी हैविंग फन, ये आपके साथ दे आर ओके, दे आर सेइंग कि यानी मैं अपनी पत्नी से पार्टी कर लूँगा, मैं उसका एंजॉय कर लूँगा, तुम लोग मेरी टेंशन ना लो। ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ मैं किसी और को घर में घुसने नहीं दूँगा। दे आर सो सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप एंड सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड लव, दिस इज़ यू एंड यू एंड दैम। ठीक है, इनको ना बेसिकली मसला पता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई कि जहाँ पर जब आप शादी करके आए ना, और फिर आपने इनको जो मज़ा दिया है, मतलब लाइफ का जो आपने इनको इन्जॉयमेंट दी है, जो आपने इसको सेटिस्फैक्शन दी, जो आपने इसको मतलब ज़िंदगी का सही मतलब समझाया, जितने आपने इसको प्यार दिया, केयर दिया, ये अब उसी एनर्जी में रहना चाहता है सारी उम्र ये वही रहना चाहता है। दे डोंट वांट टू लिटरली गेट आउट ऑफ दैट वेरी एनर्जी। ठीक है, दे रियली वांट टू बी देयर फॉर एवर। सही है। सो ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन काफ़ी अफेक्शनेट है, ये लोग पर्सन काफ़ी लविंग है, और अगर आप इनसे शादी हो जाती है तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड, क्योंकि आपके ऊपर इसको कोई भी नहीं है। हाँ, ये पर्सन इतना ज़्यादा हर एक पे मोहब्बत है निछावर नहीं करता। ठीक है, इसकी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्पाउस के लिए है, या फिर उसके बाद उनके बच्चों के लिए है। ठीक है, सो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर ये बाहर के लोगों के साथ स्ट्रिक है, यहाँ पर उनके साथ मतलब लिटरली दे आर नॉट वेल, या टॉकिंग टू देम वेल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी इसी तरह बदतमीज़ी से बात करेंगे या वट एवर। ठीक है, सो दे आर सो लाइक इन दिस वेरी थिंग, इन द इंट्यूशन, इनर नोइंग, इसको पता है हर एक पर्सन की रियलिटी का। इंट्यूटिव बहुत है, इंट्यूटिव इतना है, इसको समझ आ जाती है कि भैया कौन मुझसे क्या चाहता है। ठीक है, सो दिस इज़ इनर नोइंग, दिस इज़ लाइक लिटरली दिस स्पिरिचुअल पावर। सो इस वजह से भी अकॉर्डिंगली लोगों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, लोग इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ तो है यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ पे है रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स। इसकी एनर्जी है थोड़ी रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स। हो सकता है कि इसकी पास्ट में इसने कोई गलती की हो। ठीक है, लेट्स क्लियर अप किस किस्म की गलती हो सकती है। ब्लॉक्ड ऑब्स्टेकल्स, क्लैरिफाई दिस कार्ड, ब्रेकअप। अच्छा, अच्छा जी गाइस, पाइल नंबर 1, ये हो सकता है जो इसका मिस्टेक है या ये जो गलती है ये इनके कोई पास्ट रिलेशनशिप में हो।
ठीक है, इन्होंने किसी से प्यार किया हो, ठीक है, तो हो सकता है ये जो लोग हैं इन्होंने इनका रिश्ता तोड़वा दिया हो या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी हो, तो वो रिश्ता टूट गया, ठीक है, वो इसको छोड़ के चला गया पर्सन ड्यू टू आउटर इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इस वजह से इसको ये है कि यार अब मैंने जब मेरी शादी होगी ना तो मैं कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा एक हद से ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से भी शायद ये बाहर के लोगों से चिढ़ता है, राइट। सो यू नो आई फील ब्रेव, लेकिन आप यू नो यूर वाइफ आपके साथ ये काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आई विल प्रे एंड लिटरली प्रे फॉर दिस यूनियन टू स्टे फॉर एवर। गाइस बहुत ही सेंसिटिव है भाई ये तो, बहुत ही ऊपर से बहुत ही फॉरसाइटेड है, मतलब जो दूर से देख लेता है, पहले से प्रेडिक्ट कर लेता है क्या होगा, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सन। सो गाइज लेट्स सी चार्म्स फॉर योर मैन और योर वुमेन whoever they are. So okay guys, they are very brave. मैंने जैसे बोला बोल्डनेस की एनर्जी है विद दिस बोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये बोल्डनेस की एनर्जी है कि जब कोई इंसान ब्रेव होता है उसको किसी की परवाह नहीं होती। दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली दिस थिंग। दूसरी चीज़ है यहाँ पे है भी, क्योंकि दिस इज़ अ ग्रोन अप ट्री, दिस इज़ ऑल अबाउट समवन के जो कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जिसका कनेक्शन है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप की जो जड़ें हैं वो इतनी मज़बूत हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसे कोई हिला नहीं सकता। और मेन जो चीज़ है ना इसमें, जो कैरेक्टर है, जो रोल है, वो आपके पति का ही है, ठीक है। और लिटरली देयर एक्शन ओरिएंटेड विद हिज हॉर्स, वेरी वाइज। मैंने बोला है बहुत ज़्यादा विजडम है यहाँ पर। दिस इज़ लाइक लिटरली बटरफ्लाई विच इज़ चेंज, विच इज़ समथिंग टू डू विद अ न्यू लाइफ, ठीक है। सो आपके साथ इनकी एक न्यू लाइफ है, committed, rich person, spending money. Again butterfly guys, again butterfly guys। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस पर्सन के साथ, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एंड ऑल्सो दिस इज़ अबाउट देखो यहाँ पर गॉड्स हैं, तो मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी बोल्ड पर्सन, ठीक है, वेरी लाइक लकी पर्सन, सक्सेसफुल भी है, ठीक है। यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 3 kids, alright, beautiful, cute little 3 kids you and your person would be having। और यहाँ पे मैं जो, क्योंकि ये पॉ है तो आई कैन सी कि यहाँ पर आप दोनों बहुत ही क्यूट मेमोरीज इकट्ठे बनाओगे, ठीक है। पाइल नंबर 1 हो सकता है चार्म्स की एनर्जी में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाए शादी के बाद, ठीक है। आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, और आपके लिए आपका पति ही सब कुछ होगा। ना सिर्फ ये कि उनके लिए आप सब कुछ हो, बल्कि आई कैन सी कि आप भी उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है। एंड दिस इज़ द रियलिटी। ये नहीं कि बस वही आप पे जानने चाह रहे हैं, शावर करें, नो, यू आर ऑल्सो डीपली लॉयल, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ पे डीप लॉयल्टी है, यहाँ पे डीप कनेक्शन है। जिस तरह से वो आपको प्यार करते हैं, आप भी सेम एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने स्पाउस की ओर। गाइस जहाँ तक इनकी अट्रैक्शन की बात है, यस दे लव योर लुक्स, दे लव योर अपीयरेंस, दे लव योर कंडक्ट, बिहेवियर, एवरीथिंग, ठीक है। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई पति मेरे साथ लॉयल है, मुझे भी उसके साथ लॉयल होना है, ठीक है। सो ये 100% ये चीज़ आती है, और ये चीज़ बहुत मैटर भी करती है, काउंट भी करती है, ठीक है। सो इस वजह से मैं आई कैन सी कि आपके पर्सन दे आर जस्ट लाइक दिस, राइट। So yeah, that's it for today. I hope you love your reading group number 1, and yeah, I will see you in my next video. Take care. Bye bye. Hello and welcome group number 1, group number 2. So yes, welcome group number 2. So this is your reading. So yes, group number 2, let's see आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है गाइस।
पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन का बाहरी लोगों के साथ क्या व्यवहार है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यू, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके साथ पर्सनली प्राइवेट लाइफ में हाउ वुड दे ट्रीट यू, ठीक है। सो दिस इज़ लिटरली वेरी वेरी डिटेल्ड, सुपर डिटेल्ड रीडिंग। सो पहले हम देखने वाले हैं जी बाहर के लोगों के साथ क्या इसकी एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स इज, यस, पेज ऑफ कप्स या पेज ऑफ वाटर, किंग ऑफ अर्थ, पायल नंबर 1, 8 of fire, Nine of fire, and the king of cups. ओके, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन ना, देखो जहाँ तक बाहर के लोगों का सवाल है ना, मतलब लिटरली हाउ वुड दे ट्रीट अदर्स या वट एवर, देखिए ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स हैं, तो ये बात ये है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल नेचर का है, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर का है। यहाँ पर जो राशियाँ इंपॉर्टेंट है ना, दीज आर द फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसके साथ साथ वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो ये फायर वर्सेस वाटर की एनर्जी है, मतलब कंट्रास्टिंग है, बिल्कुल ही कंट्रास्टिंग नेचर है, एक दूसरे को नलेफाई करने वाला, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट कैंसर करने वाला ये एनर्जी है, पानी और आग, ठीक है। तो ये एनर्जी इस तरह के आपके पर्सन की है कि लिटरली ये पर्सन, जी हाँ, ये मतलब दूसरों के साथ इसका बिहेवियर अच्छा है लिटरली, लेकिन मोर और लेस लाइक प्रोफेशनल, ठीक है। देखो इंट्यूटिव है, सेंसिटिव है, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, किसी को पैसे चाहिए, कोई रिलेटिव आया है या बाहर के ससुराल वाले वटेवर, उनकी जो भी नीड्स हैं पूरी करते हैं, ठीक है। अगर उनको उनसे कुछ चाहिए, देयर कम इन अप विद सोल्यूशन या वटेवर, सब कुछ है। बट द थिंग इज़ कि ये एक लिमिट से ज़्यादा किसी को फ्री नहीं करवाते, इसी 9 of fire, ठीक है। बाहरी लोगों के साथ इसका यही व्यवहार है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर है जी 8 of fire, मतलब 8 of wands, लिटरली दे मूव फास्ट, लोगों के मामले में कि फ़ास्ट, हाँ अभी बोलो क्या बात है, ये है वो, क्या चाहिए, ये लो, पकड़ो, जाओ, ठीक है। और जहाँ तक इसके कंडक्ट का बिहेवियर है कि ये बहुत ही ना, मतलब लिटरली ये थर्ड पार्टी भी अगर फॉर एग्जांपल कोई एंटर होने की कोशिश करे ना, ठीक है, किसी बहाने से या जो भी, दे विल बी लाइक कि यार, दे विल बी लाइक के बस मतलब ठीक है, मतलब ये ज़्यादा फ्री नहीं करवाते लोगों को, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसी महिला के जो जिसके साथ इसकी पहले शादी होनी थी बट अब नहीं हुई, आपके साथ हो गई, तो वो हो सकता है कि पीछे मतलब अंदर आके तो कोई मसला करने की कोशिश करे या उनको ट्रैक करने की कोशिश करे। मेरे नहीं ख्याल कि मैं देख नहीं रही कि उसको ज़्यादा एक हॉस्टाइल है, ठीक है, बिकॉज दे आर ओके विद एवरीबडी, ये हर एक के साथ अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये फ्री नहीं करवाता हर एक को, ये मैं आपको पहले बता दूँ। बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है इसका लोगों के साथ। आप कभी भी नहीं देखोगे कि इवन इनकी जो सालियाँ भी हैं, यू नो, आपको सिस्टर्स हैं, कभी भी इन्होंने उसको उनके साथ भी फ्रैंक हुए हो ज़्यादा, नेवर, विद अ वेरी वेरी सीरियस, मतलब इनको अपनी लिमिटेशंस का पता है, बाउंड्रीज़ का पता है, सो दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। इवन जो आपके भाई हैं उनके साथ भी, यू नो, दे आर वेरी कल्चर्ड, मैनर्ड, बहुत प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करेगा। और जो सिस्टर्स हैं, आपकी बहन है, मतलब उनकी सालियाँ, उनके साथ वो बहुत ही मतलब दे आर लिमिटिंग, बस बहुत ही लिमिटेड सी कन्वर्सेशन है, बस जस्ट लाइक सिस्टर्स, यू नो। तो इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी है बाहर के लोगों के साथ, लेकिन द थिंग इज़ कि ये फ्रैंक नहीं होते बाहर के लोगों के साथ, ठीक है। कोई स्किनशिप नहीं, ये नहीं कि हाथ मिला रहे हैं, मतलब कंधे पे हाथ रख रहे हैं किसी के, वो लड़कों के साथ भी, दे आर सो रिजर्व पर्सन, यस, रिजर्व्ड इज़ दी बेटर थिंग फॉर योर पर्सन, बहुत रिजर्व्ड है बाहर, ठीक है। हाँ मोहब्बत करता है, ये नहीं कि ये नफ़रत करता है बाहर के लोगों से, ये क्यों आ गए हैं, ये है वो है, नो, सी किंग ऑफ वाटर,
दे वेरी कंपैशनेट, इनको अच्छा लगता है मेहमान आते हैं, इनको अच्छा लगता है कि आपके इवन आप अगर मैके गए हो या आप इनको अपने साथ अपने मैके ले गए हो, दे लव ईच एंड एवरीबडी। मतलब आपके पेरेंट्स के साथ बहुत इनका लविंग बिहेवियर होगा, उनको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, रास्ते में आपको बोलेंगे कि यार कुछ ख़रीद लो, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा, जिसको जो जो पसंद है ले लो। तो उधर सो मैनर्ड कल्चर्ड, आपको झुक झुक के मिलेंगे आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। सो दे आर सो लविंग, ठीक है। लेकिन वही बात आती है, लिमिटेड इनका इंटरेक्शन है बाहर के लोगों का, बहुत ही लिमिटेड, रिजर्व, बहुत ही रिजर्व। सो लेट्स सी कि हाउ आर दे बिहेविंग विद यू, ठीक है, आपके साथ इनका कैसा बिहेवियर रहेगा। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ कप्स, अवेकनिंग, 2 of earth, 4 of fire, lovers, 7 of earth। ओके जी, पाइल नंबर 2, देखो आपके साथ तो बिल्कुल 180 डिग्री इसका बिहेवियर जो है ना वो आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली डिफरेंट 180 डिग्री बिल्कुल घूम के मतलब आप पहचानोगे भी नहीं कि ये वही है जो बाहर अभी लोगों के साथ इतना रिज़र्व था, इतना मतलब इतना सीरियस था या वट एवर। क्योंकि अगर आप देखो ना, यहाँ पे 4 of wands है, दिस इज़ 11 एनर्जी, तो यू कैन ऑल्सो क्लेम दिस एंजल नंबर 11, ठीक है। आप कोई भी अफर्मेशन भी लिख सकते हैं इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन मतलब आपके साथ ही अलाइंड है, ठीक है। ये भी लवर्स एनर्जी है, ये ऑल्सो जेमिनाई, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ये सोल में ट्विन फ्लेम, दोनों कांट्स ट्विन फ्लेम के हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है वो आपका ट्विन फ्लेम हो या हाई लेवल सोलमेट हो। आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ही डीप है, बहुत ही इंटीमेट है, बहुत ही फ्रैंक है, ठीक है। मतलब लिटरली दे लव इट, जब आप इसके पास आओ, उसके गोद में बैठो, उसको प्यार से बुलाओ, उसको प्यार से बातें करो, दे आर एब्सोल्युटली इनटू दैट वेरी थिंग, ठीक है। बट द थिंग इज ग्रुप नंबर 2 के ये पर्सन ना, ऐसा देखो तो यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ है, किस तरह से आपके साथ ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, दैट इज़ लिटरली बियॉन्ड इमेजिनेशंस। यहाँ पर भी ये ट्विन का कार्ड है, ये भी 2 ऑफ कप्स है, ट्विन है, फॉर वो फायर भी ट्विन्स ही होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ये चांसेस है कि पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पर ये पर्सन वो है कि जो आपके साथ भी प्रीवियस लाइफ गुजार चुके हैं, ठीक है। इसको बहुत पसंद है आपसे बातें करना, 2 ऑफ अर्थ, आपके साथ इंगेज्ड रहना, आपसे बातें, मतलब लिटरली आप जो कह रहे हो, जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो भी सीन है, जितना मर्ज़ी आप बोलते हो, दे लव टू हियर यू, ठीक है। आपकी वॉइस इनकी फेवरेट साउंड है, दे लव योर वॉइस। और जहाँ तक कि इस चीज़ की बात है कि ये पर्सन आपके साथ बिहेवियर कैसे करने वाला है, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली सॉफ्ट बिहेवियर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेवियर। क्या है पाइल नंबर 2, बेसिकली ये वो इंसान है कि जो आपके बगैर रह नहीं सकता, ठीक है। आप इसका ऑब्सेशन हो, राइट, मतलब ऑब्सेशन तो है, मतलब कंफर्ट जोन इज़ द बेटर वर्ड फॉर योर स्पाउस ग्रुप नंबर 2 वाले। आप इसका कंफर्ट जोन हो, मतलब जब ये थक के भी आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से, ऑफिस से, या इवन कहीं से मूड भी ख़राब करवा के आए अपना तो भी व्हेन एवर यू आर देयर, आप उनके लिए कुछ भी इनकी फेवरेट चीज़ बना के लाते हो, कभी इनका मूड ख़राब है, या जो भी कॉफ़ी लाते हो, चाय लाते हो, या कोई जूस वूस जो भी पीते हैं, दे आर सो हैप्पी, इतने खुश कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, ठीक है। यू आर देयर एवरीथिंग। जब भी थके आते हैं, इनका दिल आता है कि बस आप हो, ये हो, आपके गोद में सर रख के सो जाए, कुछ 5 मिनट हर आराम आ जाए, इनको बस सुकून आ जाए। और आप कभी नोटिस करना कि आपके गोद में अगर इन्होंने सर रखा हुआ है ना, दे फेल अस्लीप सो अर्ली,
फ़ौरन ही सो जाते हैं, इनको इतना सुकून महसूस होता है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द सॉफ्ट बिहेवियर। और मैं आपको बताऊँ, बाहर जितने मर्ज़ी किंग हों, आपने देखा पीछे द किंग आई एनर्जी आई है बाहर के बिहेवियर के साथ, लेकिन अंदर जो आपका साथ इनका व्यवहार है उसमें एक भी किंग नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि बाहर जितने मर्ज़ी किंग हो, बड़े माचो मैन हैं, या फिर बहुत बड़े मतलब पावरफुल, कुछ लोग उनसे डरते हैं, ये है वो है, बट घर में आके देर क्यूट लिटिल टैडी बियर जिसके साथ आप खेलते हो, ठीक है। जस्ट लाइक अ प्लशी, जस्ट लाइक अ क्यूट लिटिल टैडी बियर। सारी ईगो ख़त्म, सारा गुस्सा ख़त्म, सारी इनकी जो क्या उसे बोलते हैं एक बड़ापन, वो ख़त्म। देर सो हम्बल, ठीक है। आपको ना वह दोस्त समझते हैं कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, मेरा दोस्त है। जैसे दोस्त होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स, उसके सामने हमारी कोई ईगो नहीं होती। उनको हमारी सारी बातों का पता होता है, हमें उनकी सारी बातों का पता होता है, तो हम कुछ भी शेयर कर लेते हैं उनके साथ, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन, फ्रेंडली, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 मैं से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन, क्योंकि 7 ऑफ अर्थ है, तो मैं यहाँ पे चीज़ का इंडिकेशन है, जहाँ तक लॉयल्टी की बात है, कि ये पर्सन एब्सोल्युटली लॉयल भी होगा आपके साथ, ठीक है। बाहर ये बहुत थक जाता है, ठीक है। बाहर ये लोगों के साथ बातें करते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं, उनको देखते दुखते बहुत थक जाता है, इसको आराम की ज़रूरत होती है। बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है पर्सन, बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। दे वॉन्ट लव, दे लव पैम्परिंग। हाँ, पैम्परिंग पे तो ये बिल्कुल फ़िदा है ग्रुप नंबर 2। पैम्परिंग पे तो ये बिल्कुल फ़िदा है। दे वांट टू बी पैम्पर्ड, दे वांट टू बी केयर्ड, टेकन केयर ऑफ। मतलब आप उसके लिए चीज़ें बना के लाओ, आप उसको प्यार करो, आप उसको उसके सारे उंगलियां फेरो, बालों में, आप उसको कहो मेरा बच्चा, मेरा टैडी बियर, ये वो, तो दिल अजीब वियर्ड सी बात है, बट योर पर्सन लव्स दैट, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद है। सो दिस इज़ योर पर्सन, और ये आपके साथ भी इसी तरह बिहेव करेंगे, आपके साथ भी इनका ये व्यवहार रहने वाला है, केयरिंग वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेटेड मीटिंग है, दिस इज़ लिटरली समथिंग टू डू, इम्पॉर्टेंट इवेंट कमिंग इन टू योर लाइफ। सो ये फेटेड है, लव साइंस, लव है यहाँ पर, बहुत डीप कनेक्शन है, ठीक है। और इनकी लव लैंग्वेज में ये भी है कि आपको गिफ्ट्स देना, या फिर आपको आई लव यू बहुत ज़्यादा बोलना। ये बहुत ज़्यादा ये बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे आई लव यू, और ये दे मीन इट, ये नहीं कि सिर्फ बोलते ही हैं, दे मीन इट बहुत ज़्यादा। ये रोमांटिक है, इनको लविंग और रोमांटिक रिलेशनशिप में रोमांस हो, ये बहुत पसंद है, ठीक है। रोमांटिक है ये बेसिकली, ओके। पार्टी लवर है, आपको भी ये नहीं कि बोर कर देगा ज़िंदगी में, आपको पार्टीज़ में लेके जाएंगे, फंक्शंस में। दे लव टू डांस, कपल डांस इनको बहुत पसंद है। मैंने बोला ना, बहुत रोमांटिक है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और द थिंग इज़ दे आर लिटरेसी डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन राइट टाइमिंग। तो आप भी ट्रस्ट करो गॉड पर, बिलीव करो डिवाइन टाइमिंग पर, डेफिनेटली इट इज़ कमिंग। यहाँ पे नॉट व्हाट इट लुक लाइक, मैं बोला है डिफरेंट है, बाहर लोगों के साथ ये बिल्कुल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द वे दे आर विद यू। बिल्कुल ये दूसरा, आप कहोगे कि यार तो कोई और पर्सन है, ठीक है। बाहर इसकी बड़ी रोब है भाई, बाहर इसकी बड़ी मानी जाती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ये है वो है, लेकिन घर आके दे बिकम अ क्यूट टैडी बियर। मैं टैडी बियर की इसीलिए बार बार एग्जांपल दे रही हूँ कि क्योंकि टैडी बियर्स आर फ्लफ़ी, दे आर क्यूट, दे आर सॉफ्ट, उसको हक कर लो, टैडी बियर को हक कर लो, उसको प्यार करो, उसको जो मर्ज़ी करो उसके साथ। सो दिस इज़ योर पर्सन, एंड ऑल्सो आपके पर्सन क्यूट दिखते भी हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट है गाइस, ये पर्सन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली भी एंड फैमिली वाइज भी ये इंडिपेंडेंट है। अगर आपको अलहदा रहना है, डोंट वांट टू लिव विद योर इन लॉज, तो इनको कोई मसला नहीं, ठीक है। इसके लिए आप ही इम्पोर्टेंट हैं और कोई नहीं।
एंग्जाइटी का कोई शिकार हो सकता है इसको बाहर एंग्जाइटी हो जाती है, बाहर इसको बहुत परेशानी हो जाती है। बट थिंग इज़ वही बात है कि आपकी बाहों में आके दे आर लिटरली फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ठीक है। और इसका बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना अच्छा व्यवहार है, या बहुत ही कडली, दे लव टू कडल, दे लव टू हग यू। बस आपकी बाहों में गोद में आकर ना तो बस ये सारी दुनिया भूल जाते हैं। यही जो है ना हकीकत है इस पर्सन की, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्योंकि आप में उसको अट्रैक्शन ही बहुत आती है, केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है। आपको भी देखो बाहर सिर्फ ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। आप खुद भी इतनी केयरिंग हो, आप खुद भी इतने जेंटल हो, आप खुद भी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो, ठीक है। तो ये पर्सन लिटरली मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है आपके और, ठीक है। बड़ा पैशनेट एनर्जी, आप देखो ना यहाँ पर रेड कलर के इंडिकेट कर रहा है आपको, रेड कलर इज़ द पैशन, रेड कलर इज़ द फायरी एनर्जी, ठीक है। पैशन, देखो वही बात, पैशन का वर्ड मैंने बोला, साथ ही पैशन निकल आया है। उनका दिल करता है कि आपके साथ उनका दिल और उनकी जो आत्मा है वो गाने गाए, पैशनेटली सिंगिंग, एंजॉइंग। तो थम जाए समय, ऐसे इनकी बात है जब ये आपके पास आते हैं। इन्हें कोई और नहीं दिखता भाईजान, कोई भी लिटरली दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट, ठीक है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। देखिए हो सकता है ये जब आपके साथ इनका रिश्ता हो रहा हो या व्हाटएवर, तो आपको ये लगे कि ये बंदा थोड़ा सड़ियल होगा या फिर थोड़ा खड़ूस होगा, बिकॉज ये वेरी वेरी सीरियस पर्सन आम लाइफ में बाहर लोगों के साथ या व्हाटएवर, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज भी हुई तो ठीक है, तो आपको लगेगा ये तो रेड फ्लैग है, ये तो यार पता नहीं क्या सा मेरे साथ बिहेव करेगा। बट क्योंकि आप तब उसके साथ इतने करीब नहीं हो ना, तो इसलिए आपको पता नहीं है। इसलिए लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट्स मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। लेकिन ये पर्सन, इसके ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, मतलब ये ख़ुद की रिस्पेक्ट बहुत करता है, अपनी बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन ये रखता है, ठीक है। तो क्योंकि तब रिश्ता हो रहा था आपके साथ, ये फ्रैंकनेस नहीं थी ज़रा, तब तो आप उसकी पत्नी नहीं थे ना उस समय। तो दे वर लिटरली ट्राइंग टू बिल्ड अ इम्प्रेशन कि वो काफ़ी मतलब हाई कैरेक्टर के बंदे हैं, एंड दे आर बेसिकली दे आर। ये नहीं कि हर एक पे दिल फेंक के हर एक के पीछे जो है वो पड़ जाते हैं, या आपको शादी के बाद थर्ड पार्टी का दुख देंगे, नो, ऐसा कोई सीन नहीं है। ग्रुप नंबर 2 ऐसा कोई भी सीन नहीं है। गेटिंग टू नो ईच अदर, देखो वैसे वही बात की है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा आप इसको जानते जाओगे, ये आपके साथ और फ्रैंक होता जाएगा और आपके साथ सॉफ्ट बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनकी पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी थोड़ी सी स्टिफ हो सकती है या थोड़ी सी रिज़र्व हो सकती है, तो इस चीज़ को लेकर आप हो सकता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में शुरू में चले जाओ कि यार ये तो पता नहीं कैसा सा इंसान है, मेरे साथ पे उतनी बात भी करेगा कि नहीं। बट नो, ये बिहेवियर इसका बाहर के लोगों के साथ ही है, बिकॉज दे नो कि बस वैसे ही रिज़र्व है, क्या आप कर सकते हैं, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, रिज़र्व ही है भाई ये बाहर के लोगों के साथ। बट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेकर आप पॉजिटिव ही रहना, क्योंकि ये पर्सन चेंज हो जाता है जब ये घर आ जाता है, ठीक है। वाइफ के साथ, पत्नी के साथ दे आर एब्सोल्युटली लविंग, यू सी वेटिंग। देखो मैरिज इसके लिए टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। मैरिज इसके लिए शादी हुई आपके साथ, दैट इज़ दी बेस्टेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू योर पर्सन। इसके लिए शादी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए बाहर के लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाहर के लोगों को सही बैड ट्रीट करता भी है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट अदर्स। दूसरों को इतना अच्छा समझता भी नहीं है बाहर के लोगों को, पता नहीं क्यों, बस इसके मे बी दे आर वायर्ड लाइक दैट, या फिर इसको बैड एक्सपीरियंसेस हैं बाहर के लोगों के साथ। कुछ तो है भाई यहाँ पर। सोल में आखिरी कार्ड मैंने आपके लिए पुल आउट किया था बिफोर वी सी द चार्म्स।
तो वही आपके लिए एनर्जी आई है कि दिस इज़ योर सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली सोलमेट हैं, दे लव यू, यू लव देम, आप दोनों में केमिस्ट्री है, आप दोनों में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, और इस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता बिकॉज ये पर्सन बहुत वाइज है, आपके साथ काफ़ी कडली और रोमांटिक इसका कंडक्ट है, आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कभी आपको धोखा नहीं देगा तो क्यों आप उसको कभी भी छोड़ोगे, क्यों आप रिश्ता तोड़ोगे। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। सो गाइस, अभी हम चार्म्स की ओर चल रहे हैं और देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। सो सबसे पहले यहाँ पे डीप फॉरसाइटेडनेस आउल एनर्जी के साथ। ठीक है, बहुत ही ये बुद्धि है इसमें, बहुत ही अक्ल है इसमें। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ अ की टू न्यू स्टार्ट, की टू न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू कनेक्शन। ठीक है, ये है वो दूसरी चीज़ पॉइंट नंबर 2 कि ये पर्सन का पपी एनर्जी, दिस पपी एनर्जी इज़ लाइक सो लविंग पर्सन, समवन के जो बहुत ही केयरिंग है, जो बहुत ही क्यूट है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो द वे द पपीज़ आर क्यूट, इसी तरह से बिहेवियर आपके साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है एलिफेंट एनर्जी जो कि इंडिकेट करती है समथिंग टू डू एंड समवन इज़ कमिटेड, रिच। ठीक है, वेरी रिच पर्सन। ऑलराइट, दिस इज़ अगेन यू सी ब्यूटी। ये पर्सन आपको ब्यूटीफुल बहुत समझता है, आपके बाल, आपकी हर चीज़, दे लिटरली फॉलिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पर है जी चेंज विद अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिहेवियर, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, और आपकी ये लाइफ है जो कि बिल्कुल बदल रही है इस पर्सन के साथ। दे लव व्हेन यू स्पीक, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है इनको। राइट, चाहे कॉल पर हो चाहे सामने हो, द पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर दैट। दे लिटरली थिंक एज इफ़ यू आर क्यूट लिटिल कैट, किटन, किटी, कुछ भी बोलो, हो सकता है आपको ऐसे वो बोले भी, यू लुक लाइक कैट। मिस्टीरियस वाइफ भी है आपकी, ये भी किटी है। हो सकता है आपकी आंखें इनको लगती है बिल्ली की तरह, या फिर वैसे ही क्यूट लगते हो आप इसको। राइट, ये टैडी बेयर है जो कि इंडिकेट करता है कि दिस इज़ अ बेबी बॉय। एंड ऑल्सो टैडी बेयर के मैंने बहुत अंदर एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो लिटरली दिस इज़ अ टैडी बेयर टू यू। टैडी बेयर आ भी गया। सो या पाइल नंबर 2, दे लिटरली थिंक्स एज इफ़ यू आर अ डीवा। ठीक है, यू आर अ डीवा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मॉडल लुक, कमिटमेंट, वांट टू मैरी यू, मैरिज। ठीक है, इसके साथ साथ ये स्वान है जो कि इंडिकेट करता है ट्रू लव को, न्यू कनेक्शन। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो सामन के जो डीपली एंड डीपली लॉयल है आपके साथ। Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.